आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम जवाहरात का चमत्कार। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हिंदुस्तान के सबसे कामयाब जेमोलॉजिस्ट में से एक जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएन अब्बास साहब। इनसे हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको तालीम से लेकर कोई परेशानी है रिलेटेड, इसके अलावा आपको कारोबार से लेकर कोई परेशानी है, इससे मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को लेकर जिंदगी कैसी रहने वाली है, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी है, कोई परेशानी अगर आपको नजर आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दीजर जेम्स एंड ज्वेलर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इनकी 2 ब्रांच है, मेन ब्रांच इनकी बेंगलुरु में है और इसके साथ दुबई में इनकी दूसरी ब्रांच है। अगर आप डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि शो के दौरान सबसे बात हो पाना मुनासिब नहीं हो पाता, अपने बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिलने का वक्त ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएन अब्बास जौहरी जवाहरात के चमत्कार में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, हमेशा याद रखें कि किस्मत कोई नहीं बदल सकता, लेकिन किस्मत में आने वाली परेशानियां, आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं और गौहर के ज़रिए उनके सॉल्यूशन बताने के लिए हमारे साथ प्रिंस ऑफ जेम्स के नाम से मशहूर डॉक्टर एसएन अब्बास साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 9 गौहर में से हीरा और मोती के। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे जो और मोती किस तरह से काम करता है, क्या है ये गौहर, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं। हीरा जो एक मिसाल देते हैं कि हीरे पे हम तराशने जाएंगे तो एक हीरा मिलता है। हीरा के लिए इसके बहुत सारे चीज़ें हैं हीरे में। हीरा सिर्फ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हीरा का माइंस जो होता है वो साउथ अफ्रीका में होता है और हीरा में बहुत से तरीक़े के हीरे हैं। सिर्फ 2 तरीक़ा का है, एक अलग चीज़ों से निकलता है, ये ज़मीन के बहुत अंदरूनी से पहाड़ी गर्म जहाँ पे लावा निकलता है अक्सर से, वहाँ पे ज़्यादातर ये हीरा पाया जाता है। और हीरा मोती हर इंसान को जनरली मालूम है कि वो मोती बसरा की मोती होती है। बसरा यानी एक इराक का एक कैपेसिटी एक बसरा है, वहाँ की मोती मतलब उस ज़माने से बहुत रेयरली मिलती थी, लेकिन अभी आज के साइंटिफिक के हिसाब से, तहकीकात के हिसाब से हमारे को तहकीकात हम करने के बाद में हमारे को मिला है मोती, और हमारे इसमें मिलता है केसी पर्ल्स बोलते हैं। वो आके इंडोनेशिया में भी मिलता है, मलेशिया में भी मिलता है, अभी हमारे को बसरा से भी हमारे पास मिलता है। तो ये अलग अलग जगहों से अलग अलग है, ये मोती अलग है, हीरा अलग है, ये दोनों एक साथ नहीं पहन सकते, लेकिन हमारा टॉपिक है हीरा और मोती। हीरा और मोती को लेकर आपसे जानना चाहेंगे अब्बास साहब यहाँ पर कि हीरा किस तरह से काम करता है और मोती किस तरह से काम करता है। अगर किसी नाज़रीन को आप रिकमेंड करेंगे हीरा पहनने के लिए तो इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट है, किन चीज़ों पर ये काम करता है, दोनों के बारे में बताएं। हीरा का सब्स्टिट्यूट है जरकॉन, वाइट जरकॉन होता है, जिसको हार्डनेस से थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, इतना डिफरेंसेस नहीं रहता है, हल्का सा डिफरेंसेस आएगा जरकॉन है, क्योंकि जो इंसान की माली हालात के ऊपर भी हीरा पहनने के लिए आज के माहौल में बहुत मुश्किलात होते हैं, तो इसका दोनों का सेम ही वर्क करता है। हम हीरे के बारे में हमें तफसील से बता दूंगा कि हीरा किस चीज़ों के लिए काम करता है, किन अफराद के लिए काम करता है, इनकी किस जायचे में काम करता है। तो पहला मैं बताऊंगा कि हीरे का सब्स्टिट्यूट है जरकॉन, वाइट जरकॉन बोलते हैं, जो हॉटनेस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। उसके साथ साथ में हीरा जो काम करता है, पहले आके आपको अगर किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मैं हेल्थ रिलेटेड के साथ साथ में मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे काम करता है। तो ये किडनी डिजीज़ में काम करता है। इसके साथ साथ में आपको रिप्रोडक्ट, आपके बॉडी में जो भी हल्के से इन्फेक्शन हो तो उसको रिप्रोडक्ट करता है, या कोई आपका कोई भी बॉडी का प्रोडक्ट हो, कोई भी बॉडी का पार्ट्स जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो भी इसमें इम्प्रूवमेंट इसमें से होता है। उसके साथ साथ में रिड्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किन एंड ब्लड, जो स्किन का प्रॉब्लम हो और ब्लड का प्रॉब्लम हो, ये सारे चीज़ें हैं ना, इसमें भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके साथ साथ में आपको फाइनेंशियल, अभी जहाँ पे आपने पैसा डाला है, चाहे किसी चीज़ पे हो, चाहे लैंड पे हो, चाहे
ऑनलाइन का इस पे हो, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको इम्प्रूवमेंट करता है। और उसके साथ साथ में आपके जॉब में प्रमोशन मिलता है हीरे में अगर से जो हीरा, असली हीरा जो उनके बॉडी वेट के हिसाब से और उनके एज के हिसाब से भी जाएंगे तो उसके 1/4 और 1/8 और 1 कैरेट बोल के आता है, तो उस हिसाब से आपको पहनना पड़ता है हीरा। तो उस हिसाब से आप पहनेंगे तो आपको प्रमोशन में भी बहुत सक्सेसफुल होता है। और उसके साथ साथ में अब हम जाएंगे बाकी के प्रोफेशनलिटीज़ के इस पे जाएंगे। जैसे कि हो जाएगा कि आपको आपके वालिदा से बहुत रब्ता हो जाएगा। इसमें हीरा पहनने से ज़्यादातर बोलते ना मोहब्बत वालिदा से होता है। आपके लाइफ पार्टनर में बहुत ज़्यादा इस पे असर करता है। क्यों? जो बहुत से लोग हैं जो एंगेजमेंट की रिंग में डायमंड ही बनाते हैं, ज़्यादातर हैं जिसके पास पॉजिटिवली हो वो बनाते हैं, तो डायमंड ही है। चाहे डायमंड का हमशक्ल ही क्यों ना हो, वो भी जैसे कि जरकोन ही क्यों ना हो, लेकिन वाइट ही होता है, तो वो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद में बिजनेस के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, उसके बाद में ईटिंग हैबिट्स हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जैसे कि वो बोलते हैं कि ख्वाहिशात हो गए, और उसमें हो गए अपना या शोहर या बीवी व शोहर दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी इसके लिए काम करता है। बाद में फतह हासिल करने के लिए भी, विक्टोरी बोलते हैं, फतह हासिल करने के लिए भी आपको इसमें बहुत साबित करता है। और यहाँ पे देखिए कि एक में पॉजिटिवली होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है। अब अगर से किसी का तलाक होने के पोजीशन पे आ जाए तो वहाँ पे भी इसमें रुकावटें ला सकता है। हीरे की इतनी पावरफुल है, इसमें हीरे की इतनी मुफीद है इसमें कि वो इतने अंत तक भी ये काम कर सकता है। इसके साथ साथ में जो लोग हैं जो खुशियाँ रुक गए हैं वो खुशियाँ भी लाने के लिए इसमें दस्तयाब होता है। इसके साथ साथ में हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम हो गया, या जिसकी शादी ना हो रही, जो हमने बहुत से नाजरीन को बताया गया है कि जमरूद के साथ साथ में वाइट सफ़ेर पहनने के लिए कहा जाता है। वाइट सफ़ेर हो या वाइट जरकोन हो, ये दोनों लिए जो शादी के मामलात में जिसकी शादी नहीं हो रही है उसमें बहुत असर करता है। चलिए, जफर इकबाल साहब है दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जफर साहब, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी सुन पा रहा हूँ मैम। जी फरमाए, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें, प्लेस बता दें और वक्त बता दें पैदाइश का। डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1994। मुजफ्फरपुर में एक जगह है बाग वाली, और वक्त है तकरीबन सुबह का फजर का वक्त रहा होगा। फजर का वक्त रहा। अपनी वालिदा का भी एक बार नाम बता दें, वालिदा का। वालिदा का नाम है सुरैया बेगम। सुरैया बेगम। जी साहब फरमाए, आपका सवाल क्या है? मैम, मुझे बीमारी बार बार होती है, नजर आसानी से लग जाती है, और जहाँ भी जाता हूँ काम अक्सर बिगड़ ही जाता है। कई बार मेरे साथ दूसरों का भी काम बिगड़ जाता है मेरी वजह से। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या रेकमेंड करेंगे। जफर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, आपके पैदाइश की इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके पैदाइश के हिसाब से और आपके नाम से आपके वालिदा का नाम बताया है जी, सुरैया बेगम के हिसाब से बहुत कन्फ्यूजन्स है। तो हम नाम के हिसाब से जाएंगे ताकि डेट ऑफ बर्थ में से थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है अगर से हल्का भी ऊंच नीचे हो। आपने बोला कि सुबह के फजर के टाइम पे, तो थोड़ा सा हमने फजर का टाइम उस टाइम पे बहुत अलग ही डिफरेंस ही होता है, तो इसके लिए हम नाम के हिसाब से देखेंगे। तो आपके लिए हो जाएगा, जफ़र साहब के लिए आपको एक नीलम है कि नीलम, और उसके साथ साथ में सफ़ेद पुकराज, ये दोनों अंगूठी बना के पहनिए, आपको तबीयत में दूरी आएगी। जो भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, मतलब थोड़े दिन आना है फिर रुक जाना है, थोड़े दिन आना फिर रुक जाना है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो भी अपने तबीयत में नासाजी हो रही है। तो उसके साथ साथ में आपको कारोबार में आपके तबीयत की वजह से आपके कारोबार में भी दिक्कतें आ रहे हैं, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगे। तो आपको एक नीलम और एक सफ़ेद पुकराज पहनिए, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा जानकारी के लिए, मालूमात के लिए आप जफ़र साहब हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दीज़ा जेम्स एंड ज्वेलर्स के हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं, तफसील से आप अपने बारे में यहाँ बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हीरा मोती का हम जिक्र कर रहे हैं।
हीरा वो सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, हीरा नाम बहुत कॉमन है। मोती भी ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या जो हीरा लोग पहनते हैं ये वही हीरा है, और जो मोती लोग जो पर्ल्स पहनते हैं ये वही मोती है, या डिफरेंट है ये जायचे के हिसाब से जो आप देते हैं? जनरली जो लोग गुफ्तगू करते हैं, जनरली लोगों को मालूम है हीरा मोती, जो जनरली जवाहरात में बहुत जल्दी इसका जिक्र हो जाता है, हीरा मोती। जो वही हीरा होता है वही मोती है, लेकिन मोती और हीरे में बहुत सारे हमशक्ल निकल जाते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट स्टोन नहीं बोलते, उसको डुप्लीकेट बोलते हैं। अगर से मोती में आप हम देखेंगे जिसको कल्चर्ड करते हैं, जिसका असली मोती का जो गोंद होता है, ये सभी है ना सी पल्स में आता है, जैसे सी का जो शेल होता है उसमें आती है मोती। उसके अंदर जो गोंद होता है उसमें पूरा राउंड अप एकदम राउंड शेप में आता है मोती। वो मोती ही जो असली होती है। उसके साथ साथ में उसका जो पाउडर होता है, उसका जो शेल का जो गुंद होता है, उसका केमिकल से लोग आज साइंटिफिकली उसके ऊपर काम करके उसको बना रहे हैं। जो अफरादी जनरली कोई लेडीज़ अपने ख़वातीन जो पहनते हैं फैशनेबल के लिए, वो मोती भी है, लेकिन वो मोती असर नहीं करती है जो फैशनेबल आप यूज़ करते हैं। और मोती, असल मोती आपको केसी पर्ल्स पहनना पड़ेगा, या इंडोनेशियन पर्ल्स पहनना पड़ेगा, या बसरा पर्ल्स पहनना पड़ेगा। ये इसमें डिफरेंसेस है। और रही बात डायमंड की है, तो डायमंड ही है। इसके लिए आपको अमेरिकन डायमंड आएगा, सिट्रीन आएगा। सिट्रीन भी एक अलग केमिकल से बनता है। अमेरिकन डायमंड जो है एक गिलास है, उसको केमिकल से बना के उसको शाइन करते हैं। तो ये डायमंड का भी अलग आता है, डुप्लीकेट आता है। लेकिन जो जनरली हम गुफ्तगू करते हैं, जनरली हर किसी के ज़बान पे आ जाता है कि हीरा मोती। तो हीरा मोती बहुत से लोग, हीरे की बात करता हूँ मैं, कि बहुत से लोग पहनते हैं, एक ही अंगूठी में 8-10 पहनते हैं, तो वो असर नहीं करता है। ऐसे ही फैशनेबल के लिए पहन सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पहन सकते हैं, आपको अच्छा लगता है पहनने के लिए तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन छोटा पहन सकते हैं। एक ही जवाहरात बड़ा वाला जो 1/4 यानी 24/7 सेंट आता है, जो 24 सेंट होता है, वो नहीं पहन सकते हैं। उसके लिए आपको जायचा दिखाना ज़रूरी होता है। चलिए, किशन साहब है हमारे साथ मंगोल से। आदाब किशन जी। हेलो जी, आदाब किशन जी। आदाब डॉक्टर साहब से बात करिए। जी फरमाएं। पहले आप अपना मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दें, प्लेस बता दें पैदाइश को, और वक्त बता दें। उसके बाद आपकी डॉक्टर साहब से हम बात कराते हैं। 23 जनवरी 1970। ठीक है। और पैदाइश की जगह? पैदाइश की जगह थी बिहार। वक्त करीबन 11 बजे का वक्त था। सुबह के 11 बजे। अच्छा, एक बार अपनी वालिदा का भी नाम बता दें, क्योंकि आप बहुत श्योर नहीं है वक्त को लेकर। सुष्मिता सक्सेना। सुष्मिता, ठीक है। सवाल बताएं अपना। मेरा सवाल यह है कि एक मेरा दोस्त है वसीम, जो तहसीब टीवी देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको डॉक्टर साहब ने एक अंगूठी बताई थी जो वो पहन रहे थे, जिससे उनका जो कारोबार है वो सेट हो गया। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा भी सेट हो जाए और मैं भी मतलब तरक्की करूँ। कारोबार में आपकी दिक्कत है? कारोबार में बहुत दिक्कत है, अब बहुत पैसे की बहुत कमी पड़ जाती है। अच्छा, कारोबार उस हिसाब से चल नहीं पाता है। किशन साहब, आपका जो राशि हो है कैंसर है। जो कैंसर का जो राशि जो होता है ना, आपको तरक्की बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, लेकिन डिसीशंस का होता है। कैंसर यानी हो जाएगा, इसको आपको बताएंगे, मून से रिलेटेड होता है, यानी चांद से रिलेटेड होता है, जो चंद्रमा बोलते हैं, वहाँ से रिलेटेड होता है। तो मैंने हर एपिसोड में बताया है कि चांद से जो रिलेटेड होता है वो कन्फ्यूजन्स बहुत होता है। तो आपको बिजनेस में तरक्की करने के लिए और आपको सही डिसीशंस लेने के लिए चांद, मोती जब डिसीजन फाइनेंशियल से ग्रोथ करेगा, मोती में आपको बहुत सारे हैं जो इसके पॉजिटिवली रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हमने बनाया का इम्प्रूव्ड है फाइनेंशियल पोजीशंस, या कि आपका जहाँ पे आप कारोबार करें, जितना आपका पैसा आ रहा है 1 से 2 गुना बढ़ने के लिए, इसके लिए आपको इसके लिए मोती आपको पहनना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ में आपको लोगों बढ़ाना है तो आपको एक याकूत पहनना चाहिए, याकूत और मोती बना के पहनिए। लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन जितना आप सोचे थे उतना नहीं है, उससे ज़्यादा ही आपको नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके लिए आपको पॉजिटिवली होने के लिए आप एक मोती और एक याकूत पहनिए, इसमें आपको पॉजिटिवली रिजल्ट मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
नदीम है हमारे साथ महाराष्ट्र से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम मैं साहब, आप महाराष्ट्र से बोल रहा अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें मुझे, पैदाइश का वक्त और जगह बता दें, उसके बाद आपका सवाल लेंगे। जी, मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ मेरी है 26 जुलाई 1988। 88। जगह? मेरी जगह है गुलटेकरी है, पुणे के अंदर, पुणे में। पुणे। और वक्त? वक्त है दोपहर का। दोपहर का कोई वक्त होगा? 2 से 3 बजे के बीच का है। 2 से 3। मदर का भी नाम बता दें। जी, मेरी मदर का नाम है सलमा परवीन। सलमा। जी ठीक है, अब सवाल बताएं आप अपना। मुझे ये पता करना था मैम, जैसे मुझे जो है शौक है, जवाहरात पहनने का शौक है, अंगूठी वगैरह ये सब चीजें पहनता हूँ, तो मैं डायमंड ज्यादा पहनता हूँ। और मैंने जो है एक बड़ी सी अंगूठी बनवा रखी है डायमंड की। हमारे यहाँ पर ज्यादा पहनी भी जाती है महाराष्ट्र में, तो उसी के हिसाब से मैं भी पहन लेता हूँ डायमंड। तो मुझे ये पता करना था इससे कोई नुकसान तो नहीं है डायमंड पहनने से? जैसे मैं लगातार पहनता हूँ डायमंड, तो कोई कारोबारी या फिर मुझे जो है कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? ठीक है, ये मैं कंफ्यूज। जी नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह, आप महाराष्ट्र से हैं और अपना पहनने का शौक़ रखे हैं। शौक़ के साथ साथ में उसको इल्म के दौरान से आप पहनेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको गलत नेगेटिव ना लिए। भाई पहनने का शौक़ है, अच्छी बात है, लेकिन इल्म के दौरान से आपको जायचे के दौरान से आप जाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आप मुझे अपने बताया कि टाइम 2 से 3 बजे, इतना टाइम के डिफरेंसेस में बहुत मुश्किलात हो जाते हैं, लेकिन आपके वालिदा के नाम से जाएंगे और आपके नाम से जाएंगे तो आपके नाम से डायमंड सूट नहीं होता, आपके वालिदा के नाम से सूट होता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली आप पहन सकते हैं 2024 तक, लेकिन आपका डायमंड का साइज़ अगर से, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, डायमंड का साइज़ 24 सेंट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी में VVS1 बेल्जियम कटिंग क्वालिटी बोलते हैं, उसमें हार्डनेस पर 10.2 आता है। तो उसमें आपको अगर से 24 सेंट अगर से आप पहने हैं, उसके ऊपर वाला पहने हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन उससे अगर से छोटा मोटा मतलब 4-5 स्टोन्स हो गया या 8-10 स्टोन्स के डिज़ाइंस वाला बना के आपको शौक़ के लिए पहने हैं तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप वो पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन डायमंड के साथ साथ में आप एक नीलम भी पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नदीम साहब, बाकी मालूमात के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन तमाम नाज़रीन को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मिलने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें। डॉक्टर साहब, यहाँ हम हीरा और मोती के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हीरे के बारे में आपने बताया, हीरा और मोती का क्या कोई होम होता है, क्या कोई घर होता है इनका भी? हाँ, हीरा और मोती का, हीरा का जो होता है डायमंड का जो 7वां घर, जो 7 होता है, जिसको लिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में, जोहल उर्दू में बोलते हैं, बुर्ज मीज़ान जो उसका घर का नाम है, उसके साथ में बादी यानी हवा से रिलेटेड होता है डायमंड का घर। और जिसका मोती का जो घर होता है वो होता है 4था घर होता है, 4th ऑफ द हाउस मोती का घर होता है, जो मून, उसको कैंसर बोलते हैं। बुर्ज सरतान का घर का नाम है, उसके साथ में चांद से रिलेटिव होता है। इसका ये 2 घर हैं। हीरा और मोती का भी कोई सब्स्टिट्यूट है? हीरा का सब्स्टिट्यूट भी है, मोती का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मोती तो जनरली मिल जाती है लोगों को, उसको नेचुरलिटी पहनना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोती तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है जरकोन, जो वाइट जरकोन होता है, जो डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है। क्या ये कलर में भी आते हैं, डिफरेंट कलर आते हैं इनके, हीरा और मोती के, या एक ही कलर है? हीरा का भी आता है और डायमंड का भी कलर आता है। डायमंड में क्या है, GFHI1, ये इसमें क्वालिटीज में इसमें अलग अलग वेरिएशंस है, जिसको VVS1 बोलते हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, जिसको अंदर येलो कलर भी आता है, जिसका उसमें कलर जितना मिक्स होके आता रहेगा तो उसका क्वालिटी डिफरेंट हो जाता है। प्राइस का तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि नाजरीन को, जवाहरात के अंदर कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो इसका MRP प्राइस रखे कि हीरे का इतना ही प्राइस है, याकूत का इतना ही प्राइस है, पुखराज का इतना ही प्राइस है। हर चीज़ का आपको प्राइस अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन जवाहरात का नहीं मिलता है। क्यों? जवाहरात को असली पहचानना ही बड़ी एक कमाल है।
उसके बाद में उसको MRP पे रखने के लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। तो जो इंसान के ऊपर है, जो मुनासिब है, जो नेचुरलिटी क्वालिटी के ऊपर होता है, उसका प्राइस भी डिफरेंसेस होता है। तो इसका सब्सिट्यूट होता है, डायमंड में कलर्स भी आते हैं और मोती में ब्लैक आता है, पिंक आता है, क्रीम कलर का आता है, वाइट कलर का आता है। जो मेन सफ़ेद यानी वाइट वाला जो मोती होता है वो जायचे के अंदर बहुत सारा काम करता है। और असली के लिए, प्योरिटी के लिए आप दिशा जेम्स एंड ज्वेलर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% गारंटी देते हैं, किसी भी तरह की नकली चीज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, इसकी ये लोग गारंटी लेते हैं। हीरा और मोती का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हीरा पहनने का भी तरीका होता है या उसको किसी भी उंगली में पहना जा सकता है, और मोती को भी कोई का खास तरीका होता है? मोती का पहनने का तरीका अलग है, हीरे का पहनने का तरीका अलग है। हीरे के अंगूठी पहनने का उंगली अलग है और मोती की पहनने की अंगूठी भी अलग है। ये दोनों का अलग अलग ही सिस्टमेटिक है। हीरा का जो है, हीरे के साथ साथ में जिसकी फैमिली है, हीरा यानी नीलम, उसके साथ में गोमेद, ये तीनों ये मिडिल फिंगर में पहनते हैं। जो फर्स्ट जो लॉन्ग बड़ी वाली उंगली होती है इंसान के जो हाथ की जो बड़ी वाली उंगली होती है फर्स्ट लॉन्ग फिंगर में, और मोती पन्ना जो है लास्ट के फिंगर में पहनते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग ही है, अलग अलग ही आप उसको पहनना, उसी में पहनना ही जरूरी होता है ताकि उसको कनेक्टिविटी होता है। फैजान है हमारे साथ राजस्थान से, उनका रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, पैदाइश का वक्त बताएं और जगह बताएं, उसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे हम। 3 सितंबर 1992, राजस्थान। राजस्थान। वक्त पैदाइश का? वक्त तो पता नहीं है मैम। अच्छा, अपनी मदर का नाम बता दें, वालिदा का? जी नाजमा खान। ठीक है, सवाल बताएं आप अपना। मैम मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। जी मेरा वर्किंग आवर है, बैठ के सिट करके काम करने का है पूरे दिन भर, तो पैरों में मेरा दर्द रहता है। जी फैजान साहब, आपके पैरों में दर्द होता है क्योंकि आपका जो फैजान के नाम से निकलता जो सितारा निकलता है वो आके जुपिटर सैगिटेरियस होता है, जो उर्दू में हम बोलते हैं कि मुश्तरी। उसके साथ साथ में आपके वालिदा के नाम से भी निकलता है, दोनों एक ही फैमिली का है। अगर से वो दोनों एक ही फैमिली का है तो आपको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ में जो मेरे पैरों का जो प्रॉब्लम है, जो बुनियादी होती है, जो इंसान का जो मेन अहम हिस्सा होता है पैर होता है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम पिछले 2019 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है मोस्टली। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम, एक ही जगह पे बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको साथ साथ में आपको ये स्पाइनल प्रॉब्लम भी आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। इस तीनों चीज़ों से आपको बाहर आने के लिए और आपको कारोबार में और तरक्की मिलने के लिए, आपके जो जॉब में प्रमोशन मिलने के लिए आपको एक मोती और उसके साथ साथ में एक रूबी पहनिए। ये दोनों पहनने के, दोनों का पेंडेंट बना के पहनिए, तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। फैजान, ज़्यादा रब्ते के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, तफसील से बात करें, उसके बाद ही आप कोई स्टोन लें, क्योंकि कोई भी स्टोन पहनने से पहले तफसील से बात करना बहुत ज़रूरी है। शो के दौरान बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाती है, इसलिए कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए आप तफसील से बातचीत करें। हीरा को पहनने के बाद बहुत सारे लोग पहनते, शौकिया तौर पर पहनते, फैशन के तौर पर पहनते हैं, तो क्या हीरा अगर बिना जायचे के पहना जाए तो किसी तरह के कोई नुकसान भी सामने आते हैं? नुकसान तो आते हैं। मैंने हर जवाहरात को बताया है कि कौन सा भी जवाहरात ऐसे नहीं पहन सकते हैं, उसको जायचा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात दूसरी, डायमंड का नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर से आपको वो जायचे में उसके घर पे अगर से पॉजिटिवली उस डिग्री कम हो, अगर से गर्दिश में हो तो वो पहन सकते हैं, नेगेटिव तब नहीं दिखाएगा। अगर से वहाँ पे पॉजिटिवली हो गया, अगर कोई दूसरा और सितारा वहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम कर रहा है तो वो नहीं पहन सकते हैं, तभी उसको नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई देगा। हीरो और मोती को लेकर लोगों में ये एक आम राय भी होती है कि आपको हीरा लेना है, मोती लेना है तो आप कहीं से भी ले लें। आपने उसका कैरेट बता दिए, साइज बता दिए, तो इंसान कहीं से भी ले ले, लेकिन उसकी प्योरिटी अगर वो प्योर नहीं है, नकली है, तो उससे भी नुकसान होगा। प्योरिटी से नुकसान की बात नहीं है, जैसा है वैसे ही चलेगा, जितना प्रॉब्लम है वैसे ही लेगा, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। अगर से आप डुप्लीकेट पहनेंगे
तो अभी जितना प्रॉब्लम है, अगर से और प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी वजह से नहीं होगा डुप्लीकेट पहनने से, लेकिन डुप्लीकेट पहनेंगे तो कुछ भी काम नहीं करता है। नाज़रीन, नकालों से आपको सावधान रहना है, आपको होशियार रहना है, क्योंकि अगर आपने नकली सामान ले लिया, नकली स्टोन ले लिया, तो आपकी रकम भी जाएगी और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। फुरकान है हमारे साथ आगरा से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरात, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, पैदाइश की जगह बताएं, वक्त बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1994, शाम के 7 बजे। जगह है मेरी मध्य प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं एक जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं आपके लिए भी। जी, आपका जो सितारा जो है टॉरस है। टॉरस, आप जॉब के साथ साथ में आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जिसका बिजनेस आपका हो तो वो है आपको हार्डवेयर का बिजनेस हो, जो मेटल का बिजनेस हो, जो हार्डवेयर में होता है, वो बिजनेस भी आप कर सकते हैं। साथ साथ में हार्डवेयर के बिजनेस के साथ साथ में और भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आप काम कर सकते हैं। लेकिन जॉब स्टेबिलिटी करें, स्टॉप जॉब में ही रहिए, साइड बिजनेस रखिए, जैसे कि आपको साइडली आमदनी हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और उसको आपको सही डिसीजंस करने के लिए और उसमें आपके जॉब के साथ साथ में आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको पहनना चाहिए एक पुखराज और एक पहनना चाहिए याकूत, रूबी। ये दोनों बना के अंगूठी बना के पहनिए, आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। सैफुर रहमान है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, प्लेस बताएं और वक्त बताएं। 9 जून 1994 दिल्ली। 9 जून दिल्ली। और वक्त? मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, वालिदा का नाम बता शाम दें। का। वालिदा का नाम बता दें। शमा परवीन। शमा परवीन। फरमाए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे मैं अभी कर्जे को लेकर परेशान हूँ, तो ये कैसे दूर होगा? कर्जे को लेकर? ठीक है, कर्जा है इनके ऊपर। जी डॉक्टर साहब। आपके जायचे में दिखा रहा है कि आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसके लिए आपको कर्जा ज़्यादा हो जाता है। आप दे के भी उतना कर्जा बढ़ा लेते हैं, लेके भी उतना कर्जा बढ़ता है, ताकि एक जगह बंद करने की वजह से आप 10 जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका हॉबी में नहीं है, लेकिन आपके सितारा इसको एक काम करा रहे हैं। आपका जो सितारा जो होता है, मेन जो अहम आपका ओन सितारा जिसके आपके नाम से निकलेगा है, तो इसके लिए वो सितारों से ही प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आपको 2 सितारे अपोजिट वाले, जो अपोजिट घर के होते हैं, जो वीनस सितारा है और मून सितारा है, ये दोनों सितारों जो है आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन मेन मून सितारा जो है ना, आपका ओन घर पे बैठा है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक याकूत और एक रूबी पहनिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको रेकमेंड किया है, जो स्टोन, जो गौहर आपको रेकमेंड किया है, उसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी परेशानी है वो दूर होगी और आपके जो अब कर्जे का जो आपने जिक्र किया है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर साहब खुद आपको बताते हैं कि आप गौहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भी इफ़ेक्ट जो हैं वो लगाने होंगे। सिर्फ गौहर पहनने से ही आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी, उनको दूर करने के लिए खुद से भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे नाज़रीन की तमाम मुश्किलों के हल यहाँ पर बताए। गौहर के जरिए किस तरह से वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, किसी वजह से अगर आपकी बात नहीं हो पाई है डॉक्टर साहब से, तो मायूस ना हो। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके ज़रिए आप रब्ता कायम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इनसे बात करें, कोई भी गौहर लेने से पहले तफसील से बैठ कर इनके साथ बात करें, ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें नाज़रीन टीवी पर अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। तो फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए पर्सनली आप इनसे मिल सकते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने इस जहान को पैदा किया। ज़मीन, सितारे, आसमान, पहाड़, सैयारे, पानी, दरख्त, आग, हवा वगैरह, इन सारे मखलूक में अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत पैदा की है। अल्लाह की नेमतों में से एक नायाब नेमत है जवाहरात। 1962 में शुरू हुआ जवाहरात को तलाशने का सिलसिला, जिसमें जनाब मोहम्मद नजफ अली साहब ने कर्नाटक में माइंस पहाड़ी पर जमीन लेकर उसमें गौहर को पहचाना। गौहर तराशने की शुरुआत के इस सिलसिले को
आगे बढ़ाने वाले उनके फर्जंद जनाब MG अली साहब थे, जिन्होंने देश और दुनिया जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुल्क में भी अपने हुनर को आजमाया। इस कारोबार की तरक्की में इजाफा उस वक्त हो गया जब उनके बड़े फर्जंद SN अब्बास ने अपने वालिद के कहने पर जेम्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर SN अब्बास ने अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया, फिर जेमोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करके देश और दुनिया में नाजरीन की खिदमत करने का जज्बा कायम रखा। डॉक्टर SN अब्बास जवाहरात के साथ जायचा का भी इल्म हासिल करके नाजरीन की खिदमत करते आ रहे हैं। डॉक्टर SN अब्बास को देश और दुनिया में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जवाहरात बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। शादी में परेशानी, औलाद की परेशानी, कारोबार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सेहत में आती है परेशानी, तालीम को लेकर हैं फिक्रमंद, प्यार और मोहब्बत की परेशानी। बेबस इंसान जवाहरात से जिंदगी की मुश्किलात का हल तलाश करता आ रहा है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राब्ता करें जवाहरात का चमत्कार और मुलाकात करें डॉक्टर SN अब्बास जेमोलॉजिस्ट से। एक कदम सुनहरे मुस्तकबिल की ओर।